आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। बाबा श्याम के मंदिर से इत्र लेकर आए थे और इत्र लाने के बाद क्या हुआ, घर में आए लेकर और घर में आने के बाद इत्र की शीशी टूट गई। अब क्या होगा? क्या बाबा श्याम हमसे नाराज हैं? क्या बाबा श्याम की महिमा नहीं बनेगी? इत्र की शीशी टूटना बहुत ही अपशकुन होता है। अगर हाथ से छूटकर टूट जाए तो क्या होगा, इसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। बाबा श्याम को इत्र बहुत अत्यधिक पसंद है। बाबा श्याम के मंदिर में हम जाते हैं, बाबा श्याम को इत्र अर्पण करते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त क्या करते हैं, गलत तरीके से बाबा श्याम को इत्र अर्पण करते हैं। कई लोग तो ये भी करते हैं कि इत्र की शीशी लेते हैं और देखते हैं पुजारी जी महाराज ने नहीं चढ़ाया तो क्या करेंगे, इत्र की शीशी का ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोल के वहीं पर साइड में जहाँ बाबा श्याम के मंदिर का जो खिड़की है, जंगला है, इधर उधर जाके रख देंगे इत्र की शीशी को। ये काम करते हैं। कई बार क्या होते हैं कि श्याम भक्तों के बच्चे आते हैं, बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं, उनके माता पिता, उनके बच्चे इधर उधर मंदिर में घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं और वो जाते हैं, इत्र की शीशी फैला देते हैं। या गलती से मान लीजिए इत्र की शीशी खोल रखी है आपने, वो बच्चा है छोटा, वो पी गया इस इत्र की शीशी को, तो क्या क्या हो सकता है ये आप अनुभव कर सकते हैं, मन में सोच सकते हैं। आपके सामने एक दृश्य बन सकता है कि अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन करने गया है, उसके माता पिता हाथ जोड़कर बाबा श्याम के समक्ष खड़े हैं और आपके द्वारा वो जंगले पर रखा हुआ इत्र जो रखा है आपने, उस बच्चे ने आकर पकड़ लिया और उसको गलती से उसने पी लिया, तो क्या हो सकता है। हालांकि बाबा श्याम की कृपा होती है और इत्र जो होता है विभिन्न तरह के फूलों के रस से और बहुत तरीकों से बनाया जाता है, तो खतरनाक है इत्र जो है इस तरह से रखना मंदिर में। तो आप सभी श्याम भक्त इसी तरह की गलतियां करते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त क्या करते हैं, बाबा श्याम के मंदिर के पास जो हनुमान जी का मंदिर बना है या गणेश जी का मंदिर बना है, तो वहां जाके चौखट के पास इत्र की शीशी खोलते हैं, वहीं उड़ेल देते हैं और बाबा श्याम को बोलते हैं, ले बाबा तेरा इत्र तुझको अर्पण है। तो ये आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं, ऐसे बाबा श्याम की कृपा नहीं मिलती है। किसी को आप जमीन के ऊपर उड़ेल के इत्र दे रहे हो, किसी तरह से दे रहे हो, तो ऐसे कैसे आपके ऊपर कृपा बनेगी। आपने इस तरह से कभी ना कभी किया होगा अगर, और उसके बाद आप अपने घर में आते हो कोई इत्र की शीशी लेकर और इत्र की शीशी टूट जाती है या आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है लाइफ में, तो फिर आप कहते हो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, क्या बाबा श्याम हमसे नाराज है, क्या बाबा श्याम की हम पे असीम कृपा नहीं है। इस तरह की बहुत सारे ख्याल मन में आते हैं। तो क्या करें जिससे बाबा श्याम हम पे अपनी कृपा करे और इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ ना हो। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए इत्र अर्पण करते हैं हम लोग। उनके श्रृंगार में यूज होता है बाबा श्याम का वो इत्र। तो अगर आप बाबा श्याम को वो इत्र अर्पण करना ही चाहते हो तो प्रसाद वगैरह जैसे आप खरीदते हो, तो बाबा श्याम का वो इत्र लेकर पुजारी जी महाराज के पास जाइए। अगर पुजारी जी महाराज इत्र को या प्रसाद को, इत्र को वो रख लेते हैं वहाँ पर, और उसके बाद वो क्या करते हैं पुजारी जी महाराज, बाबा श्याम को तो अर्पण होता ही है क्योंकि वो सारे इत्रों को मिक्स करके बाबा श्याम को वहाँ पर चढ़ाते हैं। और अगर जो इत्र बच जाता है, इत्रों को रुई में भिगोकर वहीं रख देते हैं ताकि सभी श्याम भक्त प्रसाद के रूप में उस इत्र को ले जा सके। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें, अगर आपको मंदिर द्वारा इत्र की शीशी वगैरह मिलती है और घर में आप लाते हो और गलती से अगर आपसे टूट जाए, तो उसके लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमसे टूट ही सकती है, कोई चीज़ गिर सकता है, गलती से कुछ भी हो जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी क्या होती है, मूर्ति भी हमसे हाथ से छूट गई, गिर गई, खंडित हो गई, तो हम चिंतित हो जाते हैं, भगवान का प्रकोप है, भगवान का हम पे कृपा नहीं है, इस तरह से हम भयभीत हो जाते हैं। हो सकता है कि भगवान का ये कोई आपके लिए संकेत हो, कोई इशारा हो किसी भी तरफ से, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्हीं बातों को आप किसी पंडित के पास जाओगे तो वो आपको इतना डराएगा और डराने के बाद आपको पता नहीं कैसे कैसे आपको मानसिक तनाव दे देगा, जिससे के बाद आप इतने परेशान हो जाएंगे कि आप फिर खाना पीना सब चिंता में, हर दिन पूरा दिन चिंता में व्यतीत होगा। हर दिन चिंतित रहेंगे कि मेरे साथ ये गलती हो गई, मेरे साथ ऐसा गलती हो गया। आप भजन मंत्र शक्ति के इस वीडियो से जुड़े हैं। बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत मैं आप सभी श्याम भक्तों को बता रहा हूँ। बाबा श्याम के दरबार से जो भक्त जुड़ता है वो बाबा श्याम की महिमा पे विश्वास करता है, नकारात्मकता पे विश्वास नहीं करता।
देखिए हमारे साथ कभी गलत हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके लिए बाबा श्याम हमारे साथ रहते हैं। बाबा श्याम हमेशा हम पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं ताकि वो अपने लाडलों को या लाडलियों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते। तो उसकी चिंता आप सभी श्याम भक्तों को नहीं करना चाहिए। अगर मूर्ति या कोई भी चीज़ इत्र की शीशी खंडित हो गई है तो बाबा श्याम के समक्ष जाके क्षमा याचना करिए। बाबा श्याम से कान पकड़ कर कहिए, बाबा श्याम त्रुटि हो गई, गलती हो गई, हमसे जो भी त्रुटि गलती हुई है आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। हम इत्र को इस प्रकार से मंदिर में नहीं रखेंगे। इत्र को हमेशा हम आपको अर्पण करेंगे। आपको जो अर्पण करने का तरीका है इत्र का, हम फूलों के माध्यम से करेंगे, हम वस्त्र के माध्यम से करेंगे। बाबा श्याम की जो आपके घर में मंदिर है उनके वस्त्रों पे इत्र लगा सकते हैं, आप फूलों के माध्यम से इत्र लगा सकते हैं। तो इस तरह से बाबा श्याम को इत्र अर्पण कर सकते हैं। प्रसाद में इत्र नहीं रखा जाता, प्रसाद के अंदर इत्र मत मिलाइएगा, हवन कुंड के अंदर इत्र मत मिलाइएगा, बाबा श्याम के चेहरे पे यानी आंखों पे इत्र मत मलिएगा। तो इस तरह से बाबा श्याम को इत्र का इस्तेमाल करना है। और बाबा श्याम के इत्र जो होता है वो पूर्ण तरह से, देखिए जिस प्रकार से भोजन सात्विक होता है ऐसे इत्र जो होता है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसमें इत्र ऐसा यूज़ करिए जिसमें कि पूर्ण तरह से फूलों का प्रयोग हो। तो बाबा श्याम को इस तरह का इत्र अर्पण करिए। बाबा श्याम ये नहीं कहते आपको 5,000 वाला इत्र चढ़ाना है या 500 रुपये वाला चढ़ाना है। प्यार से बाबा श्याम को अगर 10 रुपये वाला भी इत्र अगर आप अर्पण कर देते हो तो बाबा श्याम अपने भक्तों पे कृपा कर देते हैं। तो भजन मंत्र शक्ति से जितने लोग जुड़ते हैं, बाबा श्याम की जो भी बातें सुनते हैं, बाबा श्याम की असीम कृपा उन पर बनेगी, ऐसा मेरा अपना मानना है और ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे श्याम भक्त जो होते हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि बाबा श्याम की असीम कृपा उन पर बनी है और बाबा श्याम की कृपा बन ही रही है। हालांकि आप बातें कितनी सुनते हो कितनी नहीं सुनते हो ये तो आप खुद ही देख सकते हो, व्यूज़ के ऊपर देख सकते हो क्या व्यूज़ है। जितने लोग सुनते हैं बाबा श्याम की असीम कृपा होनी चाहिए, ऐसी बाबा श्याम से हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा है तो बाबा श्याम की कृपा आप पर बननी ही चाहिए, ऐसा बाबा श्याम कहते हैं। और ऐसा मेरा अपना खुद का भी मानना है कि बाबा श्याम आपके ऊपर इस तरह की कृपा करेंगे ही करेंगे। तो इत्र की शीशी मंदिर से मिले चाहे कहीं से भी मिले, बड़े श्रद्धापूर्वक लाइए और इतने ध्यान से लाइए कि वो हाथ से छूटे ना, गिरे ना। बाबा श्याम की किसी भी भगवान की मूर्ति वगैरह जब आप लाते हैं तो बड़े ध्यान से लाया करिए, टूटे ना मूर्ति। ये इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो भगवान की विशेष कृपा के आप पात्र बनेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।